जय हिंद, नमस्कार मेरे सेठ सैनियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के मेडिकल को लेकर है, क्योंकि इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा फिजिकल के बाद अपना मेडिकल टेस्ट कराने का। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बाद में आप एसएससी जीडी का संपूर्ण मेडिकल समझ जाओगे कि कैसे आपका मेडिकल होगा। साथ ही फिर आप अपनी कमजोरियां खुद पकड़ सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं। इस वीडियो के दौरान मैं जो भी समस्या आएगी उनका समाधान भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए, ध्यान रहे, आप जो बच्चे एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी वीडियो है। आज मैं आपको कुछ अलग प्रकार से, यानी टोटली जो मेडिकल के डीप पॉइंट है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएससीजीडी मेडिकल में जब आपको लेटा कर दो चीजें चेक की जाती है वो बताता हूं। सबसे पहले जब भी आपको वहां पर पहले लेटा कर नहीं किया जाएगा, पहले आपके खड़े खड़े मेडिकल किया जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में पहले वो बता रहा हूं जो लेटने के बाद में जो आपसे कराया जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पैर आपको मिला लेने हैं, पैर मिला ले भाई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखते रहिए। जब भी आपको इस प्रकार से पैर मिलाते हैं, इस समय दो चीज चेक करते हैं मुख्य रूप से। एक तो लचक का पॉइंट, जिसमें कई बच्चे पिछली बार मेडिकल में बाहर हुए थे। इधर आ भाई, ऊपर से दिखा। इस प्रकार से आपके यहां हाथ रखेंगे डॉक्टर और आपको ऐसे उठाएंगे। अब जैसे इसका जो पेट जा रहा है, अभी देखो मैक्सिमम जो इसकी पैर उठा था इसका, उसके नीचे एक स्केल डाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ये कई बच्चों को जब आप चेक करोगे, आप अपना चेक करा सकते हैं, नीचे 4 इंची यानी पूरी की पूरी 4 उंगलियां चला जाएगा, इतना गैप, तो वो मेडिकल पॉइंट है। दोनों पैरों का ये चीज चेक किया जाएगा। साथ ही आपके पैरों को मिलाया जाएगा ऐसे, और फिर आपकी नोकनी चेक की जाएगी। इधर आ भाई, याद रखना जब आप खड़े होते हो तब यहाँ का गैप और जब पैर मिलाते हैं यहाँ का गैप में फर्क होता है। एक बार ऊपर से दिखा भाई, इस गैप को आराम से रिलैक्स रह के मिला भाई। अब देखो, ये नहीं, ये स्केल में घुमा रहा हूं, ये टच नहीं हो रही है पूरी यहां से यहां तक। ठीक है, अब एक बार घुटने टच करा इसके। अब अगर देखो इसके अगर बाहर यहां पर गैप आ जाए तो भी इसके नोकनी की प्रॉब्लम होगी इस जगह, ध्यान रखना। अगर घुटने टच करने के बाद में अगर नीचे से पैर खुल जाते हैं तो भी नोकनी की प्रॉब्लम है, याद रखना। तो ये दोनों चीज आप चेक कर लेना। अब आपने देखा ये लेट कर जब कर रहा था तो इसके पैर मिला अच्छे से पूरा, हाँ, टच नहीं करना है, नॉर्मल। ये देखो अब टच करें एक बार। ये गलती आप भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। जब भी लेटा कर भी आपको इस प्रकार से नोकनी चेक करे, यहां पर आपका छेद होना चाहिए। इसके लिए कोशिश आपको करना, पैर को नीचे की तरफ पुश करके रखना है। अब जैसे नीचे की तरफ पुश करेगा, ये देखो गैप, और वो अगर लूज रखेगा पैरों को तो वो जरूर ऐसे मारने की कोशिश करेंगे आपको जब चेक करते हैं ना मेडिकल तब। तो आपको यहां पर अलर्ट रखना अपने दिमाग से भी, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा रीमेडिकल का। ठीक है, तो एक तो लचक का पॉइंट, एक नोकनी। याद रखना जब लेटाते हैं तब यहां का गैप कम, और जब खड़े होते हैं, एक बार खड़ा हो जाओ जल्दी से, और अब पैर मिला। अब देखो इस गैप में और उस गैप में पैरों को पूरा पीछे की तरफ धकाल। ये देखो इस प्रकार से स्केल आर पार हो रही है। इस गैप में जब लेटा था तब कितना गैप था, बस इतना, और अभी इतना। तो याद रखिए, आप जब भी लेट कर आपका नोकनी चेक होता है, लेट जाओ, जब भी नोकनी चेक होता है इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। समझ गए बात को, कि आपके ये गैप नजर आना चाहिए लेटे हुए भी, और जब आपके ये टच कराए घुटने तो नीचे पैरों के नीचे यहाँ पर जगह स्पेस नहीं रहना चाहिए। अगर घुटने टच कराते हैं तो वहाँ का भी गैप आपका खत्म हो जाना चाहिए। अगर घुटने स्पेस बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से टच और यहाँ से खुले हैं, तो इसका मतलब पैर बाहर की तरफ है, तो ये नोकनी हो सकती है। और नोकनी की आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में पैरों की जो उंगलियां हैं वो, उनमें कोई कट वट नहीं होना चाहिए। पैरों के नाखून ये पूरे अच्छे से चेक होंगे, ध्यान रखना। इसके बाद में पैर मिला ऊपर की तरफ, फ्लैट फुट और पैर इस प्रकार से। आपसे हो सकता है 2-4 सेकंड के लिए होल्ड करा ले। ठीक है, आपका जो फ्लैट फुट का है, अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, फ्लैट फुट भी चेक करके। ओके, डाउन आ जा भाई ऊपर। इसके बाद में आपके जो निपल्स है ये दोनों एक सीध में होने चाहिए। मतलब अगर स्केल के एक निपल इस प्रकार टच किया जाए और दूसरे से, तो ये बिल्कुल आराम से टच होने चाहिए, यानी एक ही सीध में होने चाहिए आपके निपल। ठीक है, ये इस बात का पूरा ख्याल रखना। एक कईयों के यहाँ छाती में गड्ढा होता है,
ठीक है। उसका वैसे एक्सरा होता है, रीढ़ की हड्डी का भी एक्सरा होता है SSCD में, वो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि वो आपकी अगर बीमारी है तो उसमें आपको आउट कर देंगे, अगर बीमारी नहीं है तो आउट नहीं करेंगे, ठीक है। उल्टा लेट जा भाई। अब कई बच्चों के जैसे रीढ़ की हड्डी में भी बेंड होता है यहां पर, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन इस प्रकार से इतनी जानी चाहिए, कम से कम आपके ऊपर इतनी गर्दन सामने होनी चाहिए बिना बॉडी को उठाए। इसके अलावा वेरिकोज वेन, जिनके वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है, कई बार जंप करवाते हैं और कई बार इस प्रकार से आपकी नसों पे इस प्रकार से पीटते हैं, स्पेशली यहाँ पर, जैसे इसके है नहीं तो अब तक क्या होती है, जिनके वेरिकोज होते हैं, मेरे पिछले वीडियो आप देख लेना, इस वीडियो में लिंक दे रहा हूँ उसका। एक बच्चे की थी तो जैसे उसके 4-5 ऐसे स्केल की मारी, उसकी नसें फुलकर बाहर आ गई, वो होता है वेरिकोज वेन। अगर आपके है तो आप चेक करा लीजिए इसको, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इसका इलाज जब आप मेडिकल कराने जाओ तब उस समय आप अलर्ट रहकर इससे बच सकते हैं, समझ गए कि वो जंप कराते हैं, थोड़ा सावधानी से कर आप इससे बच सकते हैं। अब हम करते हैं जो पूरा नॉर्मल जो मेडिकल होता है वो प्रोसेस शुरू भाई, ठीक है। आ जाओ उधर, खड़ा हो जा। अब इन दोनों को मैं आपको मेडिकल करके दिखा देता हूँ, इधर आऊँ। सबसे पहले क्या होता है आपका पूरा A to Z अब मेडिकल आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो चीजें बताई ये वैसे मेडिकल के बाद होती है, लेकिन कई बार बहुत जरूरी होती है, इसलिए आपको बताइए। सबसे पहले हाइट चेक, खड़ा हो जाओ भाई। एडी मिला। जब भी आपकी हाइट चेक होती है इधर ऐसे सामने देखना है, बिल्कुल जैसे इसकी जो हाइट है थोड़ा नीचे 175 सेंटीमीटर। आ जा, एडी मिला ले, सामने देखना है 171 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जा भाई। जो हाइट है ये आपकी फिजिकल के दौरान ही चेक हो जाएगी। अब मेडिकल के जो पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें चेक होगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो चीज चेक होगी वो होगी आंख। आंखों में क्या क्या चेक होगा? कलर विजन, 6/6 आपकी आइज होनी चाहिए, और एक जो पेन वाला पॉइंट होता है वो, ये तीनों चीज आंखों की चेक होगी। कैसे कैसे चेक होगी? कलर विजन के लिए बुक आती है कलर विजन वाली, अगर आपने नहीं देखी देख लेना भाई। बता 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3। अब तो बता 15, 74, 2, 6, 97, 45। अगर आप इस पेज तक पढ़ देते हैं तो इसका मतलब आपकी कलर विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आपका एक कमेंट बॉक्स में मैं टेस्ट भी कर लेता हूं कि इस पेज पे कितना लिखा हुआ है। आपको बताना है इस पेज पे कितना है और इस पेज पे कितना है, ठीक है। ये आपको बताना है तो उससे क्लियर हो जाएगा आपके कलर विजन है या नहीं। दूसरा जो पॉइंट चेक होता है वो होता है पेन वाला पॉइंट, ठीक है। आई टेस्ट की भाई आपकी आइज कंट्रोल में है या नहीं, इसको देखना टिप को, ठीक है। अब वहां पर आपका कैसे चेक होगा, ये तो मैंने किया है नॉर्मल चेक, वहां पर कैसे चेक होगा वो बताता हूं पूरा हूबहू। देखना भाई, इतनी देर आपने कंट्रोल कर लिया इसका मतलब पास। इधर एक बार आंखें जमाने का आपको मौका मिलेगा, फिर ऐसे चेक होगा, गर्दन नहीं हिलानी है। ये कुछ इस प्रकार से, ये जो मैं एंगल बता रहा हूं सेम इसी एंगल में चेक होगा। आप कहीं पे भी मेडिकल करा लेना, आपने बस 5 सेकंड का झटका है। इसके बाद में जो 2 टेस्ट हो गए कलर विजन और पेन पॉइंट, इसके बाद में तीसरा है 6/6। इसके लिए आपको उधर जाओ, इसके लिए आपको 3 मीटर दूर खड़ा होना है, यानी लगभग 10 फुट की दूरी पर आपको खड़ा होना है, जो कि यहां पर कंप्लीट हो जाती है। इस जगह यहां खड़ा हो जाओ। पहले एक आंख पे हाथ रख लें। अब इस दूरी से आपको नीचे वाली जो लाइन दिख रही है ये पढ़नी है। पढ़ भाई नीचे वाला लाइन, VMXYTHAI ए, U दूसरी आंख पे हाथ रख, इधर से पढ़। UTXM। इसका मतलब इसकी आइज 6/6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आ जा, एक आंख पे हाथ रख ले।
ध्यान रखना, जब भी आप आंख पे हाथ रखें आपकी मर्जी है कि आप आंख को बंद करें या आंख को खुली रखें, आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए ताकि आप अच्छे से विजन कर पाओ। जब खुली रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ भाई, H Y M U दूसरी आंख पे हाथ रख। Y T H। अगर आप 9 मीटर से, सॉरी 3 मीटर से अगर आप आसानी से ये वर्ड बता देते हैं, इसका मतलब आपकी आइज बिल्कुल फिट है। आ जाओ भाई। इसके बाद आंखों के बाद अगला जो टेस्ट होता है वो आता है नोज का। नाक में होता है डीएनएस। एक ही पॉइंट होता है नाक में, डीएनएस, यानी नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी मेढ़ी होना। ध्यान रखना, इसकी सर्जरी पॉसिबल है, आप आराम से करा सकते हैं। 7 से 8 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। जिन भी बच्चों के डीएनएस है वो अभी भी ठीक करा सकते हैं। उनकी जो नाक की पोजीशन है वो टेढ़ी होगी इस प्रकार से, ऐसे, या तो आगे से टेढ़ी होगी या बीच में से निकला हुआ रहेगा, आगे फ्रंट में सही, या बीच से मांस साइड में बढ़ा हुआ रहेगा। वो होता है डीएनएस, जो कि ऐसे पकड़ते ही डॉक्टर को पता चल जाता है। 90% तो नाक को ऊपर से देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है कान। एक चीज और यहाँ रह गई कि सर आंखों में लेजर ऑपरेशन अलाउड है या नहीं? अलाउड है, आप ठीक करा सकते हैं। अगर आप आइज ठीक करा सकते हैं तो करा लीजिए, लेजर ऑपरेशन बिल्कुल अलाउड है। लेकिन हाँ, किसी झोले छाप से मत कराना, अच्छे हॉस्पिटल से कराना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आंखों के साथ समझौता नहीं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कान पर। कान में क्या चेक करते हैं? एक तो कई बच्चों के कान बहते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको करके बताता हूँ। जिनके कान बहता रहता है उसको कान की सफाई करके जाना है भाई। जिनके भी कान बहते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखें, उनको कान की सफाई करके फिर जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है। अगर आपने कान का ऑपरेशन कराया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कान की सफाई करके ही जानी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ऐसे नहीं जाना है। जो कान का पॉइंट है, पकड़ भाई, यहाँ जैसे अभी इसका कान देखते हैं, लेफ्ट कान, एक मिनट भाई, मेरे को दिखा। ये देखो, इसका कान अंदर से पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है। ये देखो, पूरा का पूरा जो कान है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये कान अंदर से पूरा का पूरा व्यू आप देखो, यानी इनका कान बिल्कुल साफ है। ठीक है, आप देखो, इसका कान बिल्कुल साफ है। ये देखो, आगे से पर्दा भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कान जिनका बहता है उनका जो कान है वो इतना साफ नहीं होगा। ये देखो, इस कान में देखो थोड़ी सी गंदगी है। ये देखो, ऊपर की तरफ देखो, ये देखो, ये रही हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बाकी पूरा कान क्लीन है। ठीक है, तो कान कुछ इस प्रकार से आपके चेक होने हैं। पकड़ भाई, ये देख, कान थोड़ा तेरा बहता है क्या? तो फिर ये पानी पानी क्यों आ रखा भाई? थोड़ा सा है, दिखाई दिया, दिख रहा है। ये रहा। कान सफाई करने का तरीका भी बता दूंगा, तुम अगर घर पे करना चाहते हो सफाई, मेरे को दिख जाएगा। देख, कान में है ना, इसे दिख रहा है ना, इधर देख बजरंग, इधर इधर, ये देखिए, यहाँ क्लियर ही हो रहा है ना। ये कान क्योंकि अपने आप को साफ करता है। ये देखो, हल्का हल्का ये जो किट्टी टाइप का दिख रहा है ना, ये कतरा साफ करके जाना है। इसका साफ करने का तरीका, जो सुई आती है ना, सुई, उसके आगे से वो सुई पिन तेज वाली हटा दो और उसकी जगह खाली पानी डालो और कान में 2-4 बार प्रेशर कर लो। बाकी आप कान के डॉक्टर से उनसे कराते हैं तो भी अच्छी बात है। बाकी अगर आप ऐसे करके उससे 2-4 बार प्रेशर मारोगे तो किट्टी विट्टी तो निकल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कान ज़्यादा बहता है तो सफाई करा के जाना। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है टिथ।
दांत दिखा भाई, पूरा खोल आकर, कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए। जैसे इसके 28 ही है, 28 दांत हैं तेरे, ये कल काउंट करके बोला मेरे, कब बोला तो बोला 4, बोला सर मेरे तो 28 ही दांत है, तो काम हो जाएगा। 28 ही चाहिए, कम से कम कितने दांत होने चाहिए? 28 से नीचे है तो नहीं चलेगा। पूरा मुंह खोल, इस प्रकार से आपका मुंह खोल के चेक करेंगे, जीभ निकाल बाहर। हाँ, अब पलट। साथ में आपके दांत में एक पायरिया नाम की बीमारी होती है, वो चेक करेंगे। यहाँ पर एक विशेष पॉइंट कि सर दांतों का जो कलर है वो खराब हो रखा है या दांत खराब हो रखा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। पानी की वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है, तो वो कोई मेडिकल पॉइंट नहीं। लेकिन पायरिया नाम की जिनकी बीमारी होती है, उनके मसूड़ों से क्या होगा? खून आता है, उनके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। वो बीमारी नहीं होनी चाहिए आपके दांतों में। कम से कम कितने दांत होने चाहिए? खोल मुंह पूरा, उंगली डाल 4, ये इस प्रकार से आपका मुंह खोलना चाहिए। कम से कम 3 उंगली आपकी जा सके, 1 उंगली हटा दें, 3 उंगली डाल, मुंह थोड़ा क्लोज कर, इतना मुंह कम से कम खुलना चाहिए। मुंह खोलने का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो जब देखते हैं आकर, जब टॉर्च डाल के वो देखते हैं आपके टीथ, उनको क्लियरली दिखना चाहिए कि कोई दांत गड़ा सड़ा पड़ा तो नहीं है, आपके टीथ में पायरिया वो बीमारी तो नहीं है, बाकी हड्डी या सब कुछ ये सही है। जीभ निकाल बाहर, पलट, इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए। टीथ का फिक्स छोटा सा पॉइंट है, 28 दांत कम से कम होने चाहिए। अब यहाँ पर मुझे पता है सबसे ज़्यादा कमेंट क्या आएंगे, सर हमने मसाला भरा रखा है, सर हमारा कीड़ा खा गया दांत, हमारी दांत टूट रखी है, अब क्या होगा? तो अगर आपके उसके बाद में भी 28 दांत क्लियर है, आपने मसाला भरा रखा है, तो भी चल जाएगा। ये ध्यान रखना, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ऊपरी फेस का मेन मेडिकल। इसके अलावा जैसे आपके सर की, जैसे आपने देखा होगा फॉर्मेलिटी के लिए कई लोग ऐसे करते हैं कि इसके सर में कोई चोट का निशान तो नहीं है, ऐसे ऐसे, ये तो केवल मजे की बात है। चोट का निशान तो होगा, बिना चोट के निशान के आदमी बड़ा हो सकता है क्या? तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं, भले चोट का निशान हो, कोई चेक नहीं करते ऐसे बालों को, ऐसे ऐसे जुएं थोड़ा ना निकालनी उनको, चोट का निशान भले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। इसके बाद में आते हैं नीचे, जो बॉडी का आपका स्ट्रक्चर है, जैसे ये खड़ा है, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। आपका खड़े होने का जो स्टांस है वो बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए। समझ गए बात को? दोनों के दोनों जो शोल्डर है वो क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोनों शोल्डर बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, किधर भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही आपकी जो निप्पल की पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। छाती में यहाँ गड्ढा है आपके ज़्यादा, तो आप एक्सरे करा के डॉक्टर से पूछ सकते हैं कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चल जाएगा। अब हाँ, मुझे पता है कमेंट आएगा सर मेरे गड्ढा है छाती में, मेरे ये, अरे चल जाएगा, लेकिन वो उसकी अगर मान लो वो आंतों में भी अगर उसका इफेक्ट है तो फिर नहीं चलेगा। अगर आंतें सही है, ऊपरी गड्ढा है, चल जाएगा। समझ के बाद साथ ही आपके यहां गांठ नहीं होनी चाहिए। समझ के बाद निप्पल की जो गांठ होती है वो नहीं होनी चाहिए, निप्पल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर इनमें गांठ है तो बिल्कुल बाहर कर देंगे, सीधा बाहर कर देंगे। अगर है तो इलाज करा लेना, अभी इसका इलाज भी पॉसिबल है। अब अगला जो पॉइंट है वो है फुलाव का, यानी आपका सीना कितना सेमी फूलना चाहिए वो हम भले अभी नाप देंगे। पहले उसके साथ एक चीज समझ लेना, हाँ नॉर्मल रहे। अब जैसे हल्का सा चेस्ट इसका जैसे इधर से उठा हुआ लग रहा है मेरे को, है ना फर्क, हल्का सा लग रहा है, हाँ ये एक्सरसाइज की वजह से हुआ, कोई बीमारी नहीं है। एक्सरसाइज करते समय जो बैंड लगाते हैं उसमें हाथ की जो पोजीशन है उससे कैरी एंगल भी खराब होता है और चेस्ट का एंगल भी खराब होता है, ध्यान रखना। अब सीना फुला, पूरा फुला ले, हाँ उल्टी गिनती शुरू कर 10 से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब इसके लंग्स बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सीधा सा मकसद यही है। फुला भाई, गिनती शुरू कर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये लंग्स के लिए, जिनके अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, क्या वो सांस होल्ड कर पाएगा? नहीं, वो चेक करते हैं। साथ ही फिजिकल के समय आपका चेक करते हैं कि आपका जो सीने का फुलाव है वो कितना है। तो अभी देख लेते हैं इनके सीने का फुलाव। ऐसे खड़ा हो, हाँ ऐसे, सामने देख, सामने देख, सामने देख, नॉर्मल रहे फिर फुलाएगा क्या? अभी इसका है 83, ठीक है, आप देख लीजिए नॉर्मल में। अब फुला भाई 83 से 89, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और कम से कम कितना होना चाहिए? 5।
आ जा, तेरा देख लेते हैं भाई। ऐसे हो, सामने देखना, सामने, साइड में नहीं, नॉर्मल रहे। हाँ पहले फुला लिया, और नॉर्मल हो जाओ। हाँ पहले बिल्कुल नॉर्मल रहना, नहीं तो फुला नहीं पाओ। नॉर्मल रहे, सांस पूरा बाहर निकाल दे। हाँ 83, अब फुला 83 से 91 क्योंकि ये लग रहा था कि मेरा 3 सेंटीमीटर नहीं फूलता। कारण ये पहले क्या कर लेता, सांस अंदर रख लेता, अभी इसकी सांस पूरी निकाल दी। ये गलती मत करना, ये भी इतनी देर 3 सेमी फुला के कर रहा था, पूछ रहा था कैसे फूलेगा, फूल गया ना 8 सेमी। कारण क्या है, जब वो पहले डालते हैं तो सीने को नहीं फुलाना, बिल्कुल नॉर्मल रहना है ऐसे। और जैसे फिर वो बोले, और फिर हाथों को क्या करना है, टाइट कर लेना। समझ गए बात को? यह है चेस्ट के पॉइंट। गाइनो कुछ ऐसा करके बोलते हैं इसको, जो चेस्ट की गास्ट होती है, ठीक है। तो वो ध्यान रख लेना भाई, वो आपके ना हो, अगर है तो उसका इलाज करा सकते हो। इसके बाद में पेट का कुछ पॉइंट है नहीं, ठीक है ना, पेट की कोई जांच होती है। चेस्ट का एक्सरे होता है, रीढ़ की हड्डी का एक्सरे होता है, दोनों का एक्सरे होता है। इसके बाद में आते हैं कैरी एंगल, ठीक है। तो जो आपके कैरी एंगल चेक करते हैं, यानी हाथ इस प्रकार से मिलाते हैं, देखो तो यहाँ पर गैप नजर आ रहा है, कर भाई हाथ सीधे, हाँ ये गैप नजर आना चाहिए। अगर ये गैप नजर आ जाता है, इसका मतलब आपके कैरी एंगल नहीं है। इसको हम एक जो कैरी एंगल चेक करने वाला होता है उससे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 16.5 डिग्री तक आपका हाथ है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। उससे भी अपन चेक कर सकते हैं, ध्यान रखना कैरी एंगल अगर चेक करना है तो। इसके बाद में आते हैं हाथों का कंपन। हाथ करो सीधे, ध्यान रखना जब भी आपके हाथ इस प्रकार से खड़े कराए तो क्या करना, हाथों को टाइट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, टाइट। अब मैं बताता हूं क्यों। अब तुम पूरे टाइट करो हाथों को, पूरा टाइट करो। ये नहीं, जब आप टाइट करोगे हाथ ऑलरेडी वाइब्रेशन में आ जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। इसलिए कभी भी हाथों को टाइट नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल यूं रखना है। ये जो एंगल है ना बॉडी का, इस प्रकार से होना चाहिए, तो उससे हाथ वाइब्रेट नहीं करेंगे। साथ ही आपके अगर हथेलियों में पसीना आता है तो वो भी मेडिकल पॉइंट है। घबराहट के कारण आता है, इसलिए घबराना नहीं है। घबराहट के कारण क्या होता है, हाथों में पसीना आने लग जाता है, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जिनके हाथों में आता है पसीना, उनके फिर पैरों की पख्तुलियों में भी आता है, वो फिटकरी यूज कर सकते हैं, उससे फिर पसीना थोड़ा सा वो कम कर देगी। ये नहीं कि 100% इलाज कर देगी, लेकिन कम कर देगी। इसके बाद में आते हैं हाथ के नाखून। ये बिल्कुल सही होने चाहिए, दोनों हाथों के फिंगर बिल्कुल सही होने चाहिए, कहीं पे भी काटा बाटा इनमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट जैसे इनकी है बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। आपके कहीं पे भी कटबट नहीं लगा होना चाहिए। समझ गए? अब इसके बाद में हाथ का एंगल हो गया। हाथ आपसे घुमा के भी दिखाएंगे, जैसे घुमाइए हाथ। हाँ, ये जो चीज़ें जहाँ वैसे होगी वो पूरा मैं बता रहा हूँ आपको रूबरू। उल्टा अपोजिट, दूसरा हाथ, हाँ वापस सामने से, ओके था, ठीक है। इसके बाद में जैसे रीढ़ की हड्डी का एक्सरे हो जाता है, साथ ही ऐसे करके झुका के चेक भी करते हैं रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार से, ठीक है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो उसके पक्का दर्द होगा, तो आपको क्लियर ये कि हाँ अगर है या नहीं। ओके, खड़े हो। ये मुख्य पॉइंट हो गए अपर बॉडी के, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। अब प्राइवेट पार्ट्स को आपको बता देता हूं एक बार कि इधर आ भाई, ऊपर आ, बताता हूं तुमको, सही से समझाता हूं। खड़ा हो जाओ ऊपर, पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हारे। हाँ ऐसे करते हैं, देखो ये साइजें थोड़ी सी मिसमैच हो रही है, बेटों को हंसी चल रही है इसको। ये साइजें थोड़ी सी मिसमैच हो रही है। ये नहीं, अगर आपके वर्षन की साइज पकड़ भाई, अभी बताएंगे तेरे को। हंसी चल रही है इसको। हंसने वाली बात नहीं है, मेडिकल की आपके काम में आएगी चीज़। हंसी मजाक के सही, इसकी चर्चा करते नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इसलिए देखो, अगर आप इस प्रकार से आपके वर्षण है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से, अभी जो मेरे हाथ में है, तो ये क्या है, मेडिकल पॉइंट है। एक दे भाई, एक अगर इस प्रकार से है तो भी मेडिकल पॉइंट है, यानी एक बड़ा एक छोटा। जबकि
इनमें और इनमें जैसे ये इस साइज में अगर आपके वर्षण है, ठीक है, गोलियां, तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनमें से कोई भी साइज है, ठीक है, देख लेना आप वापस, अगर इनमें से कोई भी साइज है, तुम्हारा तो नहीं है ऐसा, चेक करना पड़ेगा, हैं, तुम्हारा नहीं है पक्का है, देख लेना, फिर बाद में बोल दे है, अभी तो बता दे खुलकर, हैं। ये बोलते कभी कभी गायब हो जाती है, वापस आ जाती है। गायब हो जाती है, कभी वापस आ जाती है, एक गायब नहीं होती है, कई बार जैसे सुस जाती है, ऐसे बोल सकता है। सही बोल रहा हूँ मैं, तेरे साथ होता है ऐसा? ये तो एक नहीं करेगा, लेकिन होता होगा कहीं के, वो गायब नहीं होती है। ध्यान रखना, आपकी कैसे गोलियां चेक कराएंगे, इसको खड़ा किस लिए किया वो बताता हूँ। कैसे चेक कराएंगे, पकड़े से, जैसे यूं पकड़ना, पकड़ नीचे, कैसे पकड़ते हैं, चमड़ी की साथ में आपको यूं पकड़नी है इसको, गोलियों को कैसे पकड़ना है, ऐसे, ऐसे दिखाना पड़ेगा उनको, ये ऐसे, इस प्रकार से गोलियां तू भी पकड़। वो बेटा इसको हंस रहा है, कैसे पकड़ना है, इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आ जल्दी, नहीं तो इसको बाद में चिढ़ाएगा ये, इसलिए बता रहा हूँ भाई। कई बार वीडियो के साथ में कई बार सामाजिक मुद्दों पे भी काम करना पड़ता है, तो नहीं तो इसको कैसे पकड़ना है, चमड़ी के साथ ऐसे पकड़ना है, यूं, यहाँ इतनी दूर पकड़ लेगा क्या, सही पकड़, नजदीक नजदीक पकड़, हाँ, इतना पकड़ के ले आएगा बाहर, हैं, चमड़ी से इतना बाहर निकाल देगा क्या, हैं, ऐसे नहीं, हाँ, नॉर्मली पकड़ना है, इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे पकड़ेंगे। अब इसमें कोई ऊपर नीचे आए तो वो तुमको करना है काम, वो हाथ नहीं लगाएंगे। अगर किसी की जैसे चमड़ी स्किन लूज होती है तो उसकी गोली क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत जैसे ऐसे नीचे लटक जाती है, लेकिन आपसे इस प्रकार से पकड़ा जाएगा। अब आपका काम है कि आप इसको एडजस्ट कर लो ऐसे, ताकि उसको डाउट ही ना हो। ध्यान रखिए, ये काम की बात है, इसीलिए इनको ऊपर चढ़ाया और आपको बता रहा हूँ, और कोई काम नहीं था। क्या करना है, जैसे मान के चलो, अभी जैसे उदाहरण के लिए ये गोली है दोनों, ठीक है, ऐसे पकड़ ब्लड लेने को, लंबी छोटी पकड़े से दिखना चाहिए, बड़ा और छोटा। अब ये आपके हाथ में है कि आप जब उनको गोलियां आपको पकड़े, किसके हाथ में पकड़ोगे, आपके हाथ में। डॉक्टर बहुत कम चांस होता है कि ऐसे ऐसे तोलता नहीं है वो, कि भाई ऐसे हाथ लगाता है, नहीं लगाता है। डॉक्टर आपको सीधा अंदर लेगा और आप सब अपने गोलियां पकड़ लो, आप ऐसे पकड़ लो, दोनों गोली उनको नजर आनी चाहिए। अगर किसी को डाउट होगा तब वो चेक करेगा, तो आप उनको डाउट होने ही मत दो। इनको आप जैसे गोली इससे पकड़, अब आपके हाथ में है सब कुछ, फिर भी आप मेडिकल पॉइंट खा लेते हैं, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। यानी जब भी आप अपनी गोली पकड़ते हैं तो जैसे कोई एडजस्ट कर लेना इसको इसी समय, ठीक है। इसके बाद में जैसे लिंक चेक होता है, दे दो भाई गोली। जब लिंक चेक होता है तो लिंक में क्या चेक होता है, फिमोसिस की प्रॉब्लम, यानी आपकी लिंक की जो चमड़ी है वो पूरी की पूरी बाहर आनी चाहिए। बेटा हंस रहा है लगातार, इसके कुछ प्रॉब्लम है, इसका चेक करना पड़ेगा भाई, बाद में चेक करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो वीडियो में कर देते हैं, वो थोड़ा सा एडल्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। जो लिंग है उसका मैं आपको बताता हूँ, देखो, जिनकी फिमोसिस की प्रॉब्लम होती है उनकी क्या चमड़ी ऊपर नहीं जाती, तो वो केवल 2-3 हज़ार रुपये का एक छोटा सा सर्जरी होता है, उसके बाद में हो जाती है नॉर्मल। नीचे बैठ जाओ तुम पैर सीधे करके। उसके बाद में आता है छेद, यानी लिंग के कईयों के 2 छेद होते हैं। अगर तुमको नहीं विश्वास है तो मेरे पास में है ऐसी फोटो है, कम से कम 8 से 10, जिसके लिंग के डबल छेद है, एक ऊपर और एक नीचे। जबकि होना कितना चाहिए, एक ही छेद होना चाहिए, ध्यान रखना, सिंगल छेद होना चाहिए लिंग में, और सही पोजीशन में होना चाहिए। होल इज नॉट प्रॉपरली के भी पॉइंट मिलते हैं, चमड़ी ऊपर नहीं जाते, और जबकि ये पॉइंट नॉर्मल है लेकिन पता नहीं होता, इस चक्कर में खा लेते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बात कर रहे हैं। मजाक अलग चीज़ है, मैं आपको काम की बता रहा हूँ, उस बात को ध्यान रखना। जब भी गोलियां पकड़ते हैं सही पकड़ लेना, आपके हाथ में रहेगी सत्ता। अगर डॉक्टर को डाउट हो उसके बाद में डॉक्टर फिर पूरा चेक करेगा, फिर तो पूरा चेक करता है हाथ से, एक हाथ से पकड़ के ऐसे करके नीचे से यूं पकड़ के, जैसे ऐसे गोली है, फिर तो पूरा चेक करेगा। साइज भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो साइज नाप भी लेगा, लेकिन वो पहले सबसे पहले जब चेक करते हैं तब किसके हाथ में रहता है, अपने हाथ में। जब आप दिखा दो उनको सही से लिंग की चमड़ी, वो बोलता है दिखा दो, समझ गए बात को। इसके बाद में पाइल्स और बवासीर, यानी कईयों के मस्सा होता है, उनके क्या होता है, एक्स्ट्रा चमड़ी होती है, समझ गए बात को, उसको बोलते हैं बवासीर या मस्सा, ठीक है। उल्टे लेटो दोनों, तुम्हारे तो नहीं है पक्का। पाइल्स और बवासीर वाले ध्यान रखना। एक चीज और है, कई बच्चों के जो वेरिकोज वेन होती है उन्हीं को वेरिकोसील भी होता है वर्षण में। बेटा हंस रहा है,
मेरे को और हंसी चला रहा है ये भाई हैं, जिनके कईयों का क्या होता है वर्षण में वेरिकोज वेन होती है ना, उनके वर्षण भी फिर कई, जैसे एक गोली सूख जाना है ऐसा होता है। पाइल्स की जिनके प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम होती है या बवासीर की प्रॉब्लम है, दोनों का इलाज है। इसका आप इलाज करा सकते हैं देसी डॉक्टर से। जिनके एक्स्ट्रा चमड़ी है ऑपरेशन करा के उसको हटवा सकते हैं, उसके बाद फिट हो जाएंगे। जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, तेरा है, इसका चेक करना पड़ेगा भाई, इसीलिए इसको लेटाया है। बस इसके वो लगा लेना भाई। हाँ ठीक है, जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम है वो इलाज करा लेना भाई, समझ गए बात को। पाइल्स का इलाज है, बवासीर का भी इलाज है। बाकी नीचे इसके बाद में वेरिकोज वेन है, तो वो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया, उसका पॉइंट शुरुआत में आपको बता दिया है। उसके लिए आपको जंप कराएंगे। इसके बाद में आ जाते हैं फ्लैट फुट। अगर किसी के फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो उसको मैं चेक करके भी बता देते, जैसे आपको बता दिया था, आपको पानी में से ऐसे चलाया जाएगा। अगर आपका पूरा का पूरा पैर मंडता है तो इसका मतलब क्या है, फ्लैट फुट। आपको चेक करा देता हूँ, आ जा भाई ऊपर एक बंदा। अभी आपको बता देता हूँ फ्लैट फुट। हाँ आ जाए इसके अंदर। हाँ रुक जा, कोई नहीं। हाँ रुक जा पहले, हाँ उसको पानी को एक बार वहीं गिरने देना। पहले पैर को वहीं उठा ले, हाँ आगे रख पैर। अब उस पैर को ऊपर उठा एक बार वहीं पे। अब आगे रख के निकल जा, जट से निकल जा। हाँ जा जा, हाँ अब इस पे रख ले। अब देखो भाई, ये अगर आपके पैर का इस प्रकार से सीन बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो गैप है ये क्या है, इसका मतलब इसके फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्लैट फुट होता तो ये गैप नज़र नहीं होता। समझे बात को भाई। इस प्रकार से होगा आपका पूरा का पूरा मेडिकल टेस्ट। कर दे भाई इसको साहब। अगर और कोई डाउट बच गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए भाई, कोई नहीं, हो जाएगा साहब, ठीक है।